स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो स्वाध्याय की चर्चा को हम क्रमशः आगे लेकर चलते हैं। गायत्री का सूर्योपस्थान। तो कल हमने इस विषय पे चर्चा की थी कि जो अंत की जो चर्चा है हम वहीं से ही थोड़ा आरंभ करते हैं कि जो तत्व हमारी पृथ्वी पर विद्यमान है वे सभी तत्व सूर्य में भी विद्यमान हैं। तो उनमें जो है केवल अंतर जो है वो अवस्था भर का अंतर है। और अ, और फिर हम अपने शरीर से जब उसकी तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम भोजन के रूप में जिन तत्वों को हम ले रहे हैं उन तत्वों के अलावा जो तत्व हम नहीं भी ले रहे, तो उन तत्वों का निर्माण भी हमारा शरीर जो है वो करता है। और उसके निर्माण में जो मुख्य जो तत्व जो प्राण तत्व जो सहायक है, वह प्राण तत्व हमें सूर्य से ही प्राप्त होता है। तो जैसा कि एक ही आहार से अपने शरीर के भीतर जो है सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर लेना, ये इसका एक इतना बड़ा उदाहरण जो हमारे सामने है। तो जो प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि जो थे, वो इस नियमों को जानते थे। जैसे मोदगल्य ऋषि हुए, वो मूँग की दाल पर रहे। उन्होंने कितने वर्ष अपने साधना काल में अपना जीवन जो है मूँग की दाल पर बिता दिया। फिर जो ऋषि पिपलाद हुए, तो ऋषि पिपलाद जो है पीपल के पत्तों पर रहे। तो और गुरुदेव ने भी हमें अपने जीवन शैली से कितना उन्होंने उदाहरण दिया कि उन्होंने सिर्फ जौ की रोटी और छाछ से 24 वर्षों तक जो जो कठोर जो तप किया, उसके माध्यम से उन्होंने गायत्री की सिद्धि प्राप्त की। और बीच-बीच में जैसे कि हम जानते हैं कि अन्य साधक भी इसका अभ्यास जो है करते आए हैं। और आदरणीय बाबूजी ने भी 6 महीने तक केवल टमाटर पर रहे। या इस प्रकार के जो तप जो हैं हर एक ने अपने-अपने जीवन में हमने किए हैं। और यह बात सिद्ध होती है इससे कि हम जो है केवल एक ही तत्व से भी अपने शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि जब वो ब्रह्म पूर्ण है तो ब्रह्म की बनाई हुई प्रत्येक चीज़ अपने आप में पूर्ण है। तो हम उस ज्ञान का जो प्रैक्टिकल जो हमने जो अपने पर करते हैं, तो हम पाते हैं कि यह बात एकदम सत्य है कि वह पूर्ण है और पूर्ण से केवल पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। और इसलिए जब वह पूर्ण है और हमारे शरीर में भी वो किसी भी तत्व की कमी नहीं होने देगा और हमें भी वह हर तरह से पूर्ण ही बनाएगा। तो फिर देखिए अब आगे इसके बाद फिर आगे इसमें आता है प्रश्नोपनिषद में आता है। प्रश्नोपनिषद का जो ज्ञान जो है, ये हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं और कैसे इसे अपने जीवन में अपनाएँगे, तो हम इसके विषय में हम देखते हैं। प्रश्नोपनिषद में आया है कि परमात्मा ने प्राण को उत्पन्न किया और प्राण से ही श्रद्धा, श्रद्धा से फिर बुद्धि, बुद्धि से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, फिर इंद्रियाँ, मन और अन्न सब बने। तो मुख्य रूप से जो कार्य करने वाला जो तत्व है वो मुख्य रूप से प्राण ही है। तो सबसे पहले जो परमात्मा ने उस प्राण को उत्पन्न किया। तो और देखिए फिर हम जब जब हम आगे जाकर के इसको और समझते हैं, तो देखते हैं कि जो पंच महाभूत जो उत्पन्न जो हुए, उनमें से जो सबसे सबसे सूक्ष्म जो है वो आकाश है। और आकाश की उत्पत्ति जो है हम मानते हैं कि बुद्धि से हुई है, या इसको मन भी कहें या बुद्धि कहें। तो फिर उसी से फिर जो है वायु, तेज, जल और फिर पृथ्वी, वो सब कुछ उसी से ही बना है। तो उसके इसका अर्थ ये है कि हमारे शरीर में जो पंच महाभूतों से बना, हम आज के वैज्ञानिक युग में भी हम मानते हैं कि हमारा शरीर अगर पंच महाभूतों से मिलकर के बना है, इसमें ये पाँचों तत्व जो हैं वो विद्यमान हैं। तो इन पाँचों तत्वों की कमी के कारण ही हमारे शरीर में कुछ ना कुछ रोग होते हैं या हमें दुःख कष्ट हमें सहने पड़ते हैं हमें। तो अब जब हमें यह जो ज्ञान पता लगा कि जो है ये सब के सब जो है प्राण से ही इन सभी की उत्पत्ति हुई है। और वो जो प्राण जो है वह हमें कहाँ से मिल रहा है? वह हमें जो है सूर्य से मिल रहा है हमें वह प्राण।
तो क्यों ना उस प्राण तत्व को लेकर के इन पाँचों महाभूतों की जो है पूर्ति कर ली जाए। और इसके अलावा भी जब हम अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे हमारा जो मन बना है, हमारी बुद्धि है, विचार हैं, भावनाएँ हैं, तो सूक्ष्म और कारण शरीर में भी जो है जिस अंश में हमें प्राण की आवश्यकता है, उस अंश में लेकर के उसे भी पूर्ण किया जाए। तो अब ये आता है कि जितनी भी जो योग साधनाएँ जो हमने अभी तक पढ़ी, जानी, तो ये सभी की सभी योग साधनाएँ जो हैं वो इसी नियम पर ही जो विकसित हुई हैं। तो इनमें जो है यह चीज़ एक कॉमन रूप से हमें निकल कर के और समझ समझ कर के आती है कि जितने भी प्रकार के जो योग जो हैं, वो मुख्य रूप से है जो है इस जो प्राण शक्ति को धारण करने, इसका उपयोग करने के नियमों पर ही आधारित है। तो प्राण जो है वो तत्व एक ही है। तो और जो है उसी प्राण तत्व पर जो है मानो पहले जो हमारे जो ऋषि-मुनि जो हुए हैं, उन्होंने उस प्राण तत्व पर अपना अधिकार सा जमा लिया। उसे उसके इतने अधिक प्रैक्टिकल उन्होंने किए अपने जीवन में, उसको इतना अधिक समझा और उसको अपने जीवन में उतारा कि उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी ही नहीं रही कोई भी। तो इसलिए यही एक सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि भारतीय संस्कृति जो हमारी रही, वो जो है वो सर्वोन्नत संस्कृतियों में से एक रही। और आज भी वह इतनी उन्नत है क्योंकि वो हर बार जब जब भी उसे जो है नुकसान पहुँचाने की चेष्टा की गई, तो फिर से वह अपने दम पर उठ कर के खड़ी हो गई। तो उसका मुख्य कारण जो है यह प्राण विद्या ही थी, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब अभाव हम सबके जीवन में हुआ तो उसका अभाव जो है वह प्राण तत्व पूर्ण कर सकता है। तो जिसको जो है इस प्राण तत्व का ज्ञान है, जो जो प्राण तत्व के साथ में जो खेलना जानते हैं अपने जीवन में, तो उनके जीवन में कुछ कमी रह ही नहीं सकती। कुछ समय के लिए अगर कमी आई अज्ञानतावश, तो ज्ञान के माध्यम से जब उस प्राण तत्व का हमने प्रैक्टिकल किया, उस प्राण तत्व को अपने जीवन में उतारा, जिस भी क्षेत्र में कमी रही, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में रही या अपने जो है शरीर के क्षेत्र में रही या अन्य किसी भी क्षेत्र में रही, व्यापार में रही, तो उ उन सभी तत्वों की जो पूर्ति जो है, हमने प्राण के माध्यम से ही की है। तो इसलिए यह सबसे बड़ा कारण था कि जो ज्ञान-विज्ञान हमारी मुट्ठी में था और इसका कारण ये था कि जो बड़े-बड़े जो चमत्कार जो थे, जो शक्ति के रूप में जो चमत्कार जो थे, वह भी जो है हम कर पाने में सक्षम रहे। फिर आगे आता है कि अ, हमारे आज के समय में भी हम देखते हैं, तो हम कुछ वर्षों पहले की बात करते हैं, 100 वर्ष पहले हम देखते हैं, तो ऐसे जो हैं बहुत से जो हैं अ, आध्यात्मिक व्यक्ति हुए जिनमें से एक स्वामी विवेकानंद जी रहे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है, जो एक जो उन्होंने अपने जीवन के बारे में वर्णन किया कि उनके जीवन में जो है एक बड़ा परिवर्तन जो है वह लेटेंट हीट ने किया। लेटेंट हीट एक शब्द यूज़ करते थे वे, या वे कहते थे कि एक साइकिक फ़ोर्स ऐसा है जो कि हर पल, हर क्षण उनकी मदद कर रहा है। तो यह जो साइकिक फ़ोर्स और लेटेंट हीट यह कुछ और नहीं बल्कि यह प्राण तत्व ही था। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि जो चेतना जो होती है, अगर हम जो है जड़ और चेतना को अगर हम जो है 2 अलग-अलग तत्वों के माध्यम से समझते हैं, तो जो हमारी जो चेतना को जो धारण करने वाली शक्ति है, वह प्राण है। तो जैसे हम प्राण को हम देखते हैं, प्राण में जो है जड़ भी है और चेतन भी है। तो इसके अंदर जो है जैसे प्राण जो एक तत्व है, इसकी जो उत्पत्ति जो हुई है, इसकी उत्पत्ति में देखिए इसमें जो 2 भाग मुख्य रूप से आते हैं। एक आता है प्रय, प्राण से आता है पहले प्रय और अन्न। तो इससे मिल कर के जो है प्राण बनता है, प्राण। तो प्राण जो है, यह तत्व जो 2 शब्दों से मिलके बना है। इन 2 शब्दों का क्या अर्थ है? इनमें से जो है एक शब्द का अर्थ है हमारी जीवनी शक्ति और दूसरा जो है वो हमारा चेतनावाचक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इन दोनों को जब हम मिला देंगे, तो ये जो है हमारे लिए जो है एक जीवनी शक्ति है, एक जो है एक एक है चेतना है। तो इन दोनों को मिलाएँगे तो ये इसको हम चेतन शक्ति के नाम से भी पुकार सकते हैं। देखिए ये जो शब्द जो है इसमें कितनी गहराई है, आप देखिए कि प्राण को एक तरह की चेतन शक्ति यहाँ कहा गया है। तो चेतना और शक्ति जो है ये 2 अलग-अलग, हम इसको अगर हम समझें, अगर हमारे मूलाधार में शक्ति विद्यमान है, तो हमारे सहस्त्रार में चेतना विद्यमान है। तो जो जो इसलिए हम कहते हैं कि हम अपने जो है प्राणों के स्तर को क्रमशः ऊपर उठाते चलते हैं, चेतना का रिफाइनमेंट करते चलते हैं। तो चेतना के रिफाइनमेंट का अर्थ है कि जब हम मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा करते हैं, तो जो हमारी जो ऊपर की तरफ यात्रा करने में जो प्राणों का रिफाइनमेंट होता है, रिफाइनमेंट का अर्थ है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ है कि जो है उसकी जो सूक्ष्मता बढ़ती जाती है, उसकी प्राण तत्व की जो, और जो प्राण तत्व जितना सूक्ष्म होता जाता है, तो वह जो है उस स्तर पर हमारे जीवन में इतना बड़ा कार्य करने लगता है कि हम उसको सोच भी नहीं पाते।
कि हम जैसे कि जो कल्पना मात्र से वो चीज़ हमारे जीवन में घटित हो जाना, यह जो है प्राण तत्व में भी उस सूक्ष्म प्राण तत्वों का कमाल है, या ये कहेंगे कि उसका जो है विज्ञान है ये, कि जब हमने जो है उस सूक्ष्म प्राण तत्व को जो है समझ लिया उसको, वहाँ तक हमने उसको सिद्ध कर लिया हमने उसको, जिसने अपना आज्ञा चक्र जगा लिया, सहस्त्रार चक्र जगा लिया, तो उनके लिए जो है जीवन में वो कल्पना मात्र से ही उनके जीवन में सब कुछ घटित होने लगता है। जैसी कल्पना करते हैं वैसी स्थिति, वैसे जो परमाणुओं के भीतर हेर-फेर करके और वैसी की वैसी स्थिति वे अपने जीवन में जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करके वे जो है वे अब अपना जो भी कार्य करना चाहते हैं, वे सफल रूप में उसे करने में सक्षम होते हैं। इस चेतना शक्ति को हम एक पक्ष से और देखते हैं कि जो चेतना और शक्ति जो 2 जो आया, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह जो शिव और शक्ति का मिलन है। अगर हमारे जो है सहस्त्रार में शिव हैं, तो मूलाधार में चेतना है। मूलाधार में सॉरी मूलाधार में शक्ति है। तो चेतना और शक्ति का जो मिलन जो है हमारा, जो है इसी का ही योग प्रत्येक प्रकार की योग साधनाओं का उद्देश्य यही होता है कि जो है वो हमारा जो हमारा जो जड़ भाग जो है, यानी कि जो शक्ति वाला जो भाग है, जो कि हमारे जो है मूलाधार में विद्यमान है, या योनि क्षेत्र उसे कहेंगे, योनि क्षेत्र में विद्यमान है, तो उसका जो है लिंग से मिलन, लिंग का मतलब है सहस्त्रार चक्र, तो सहस्त्रार से मिलन, तो इसके मिलन के लिए ही हर प्रकार की साधनाएँ की जाती हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि वास्तव में जो कुंडलिनी जागरण की साधना भी जो हम कर रहे हैं, यह भी जो शिव शक्ति के मिलन की ही साधना है। यानी कि यह भी एक तरह से जो है प्राण तत्वों को जानने की, प्राण तत्वों को अपने जीवन में उतारने की, उसे समझने की, उसका प्रैक्टिकल करने की ही यह साधना है। शिव शक्ति का मिलन, कुंडलिनी शक्ति की जागरण, तो यह सब सारा साधनाएँ जो है एक ही तरफ इशारा करती हैं कि हम अपने भीतर जो है प्राण तत्वों को और रिफाइन करें, अपनी चेतना का क्रमशः जो ऊर्ध्वगमन करते चलें, चेतना को और रिफाइन करते चलें। और यह जो है शिव शक्ति के मिलन से ही संभव हो सकता है, यानी कि प्राण शक्ति को अपने नियंत्रण में करने से ही यह सब संभव हो पाएगा। फिर देखिए आगे आता है कि यह प्राण जो है ये सूर्य की ही देन है। तो जैसे कि देखिए अब इसमें आता है कि विश्व में से जितने भी प्राणी हैं, वे सब के सब जो हैं वे सूर्य का तेज धारण किए हुए हैं। जितने भी प्राणियों में आपको जो है एक तेज दिखाई देता है, या एक जो है एक चमक उनके शरीर में से वो जो है उनको दिखाई देती है, तो वह सारी की सारी जो जो चमक है या शक्ति है या प्राण है, वह सारा जो है सारा सूर्य का ही देन है। और जो समस्त चेतना सूर्य ही है। जो सूर्य की है, मतलब जो जितनी भी जो चेतना रूप में हम जिस भी जगत को देखते हैं, चाहे जो हम छोटा वायरस हो गया जो हमें आँखों से दिखाई भी नहीं देता, या बड़े से बड़ा जीव हो गया, तो उनमें जो भी चेतना जो विद्यमान है, ये सारी की सारी चेतना सूर्य से ही आई है। तो और जो है यह जो इसका कारण क्या है कि इसका कारण ये है कि जो जो प्राण जो है, जो चेतना के लिए चेतना पक्ष को समझने के लिए उसको जो है एक रोल में लाने के लिए प्राण की आवश्यकता है। तो वह जो प्राण जो है वह सूर्य से ही आता है। अब देखिए अब फिर इसके बाद आता है आरण्यक उपनिषद में। आरण्यक उपनिषद के जो अभी जो श्लोक जो आगे आने जा रहा है, इस श्लोक की जो है हमने अनुभूति भी की है, और शायद आप सभी ने भी अवश्य इसकी अनुभूति की है। तो इसका जो प्रैक्टिकल पक्ष आप देखिए कि इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि जैसे अग्नि से छोटी-छोटी चिंगारियाँ निकलती हैं, वैसे ही इस आत्मा से समस्त प्राण निकलते हैं। तो अभी हम अगर हम आज के समय में अपने आप को देखें, अगर हम जो है अपनी आत्मा की उस स्तर की अनुभूति नहीं कर पाए, तो चलिए हम स्थूल जगत में आते हैं। स्थूल जगत में जो है हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी अगर शरीर है, तो सूर्य उसकी आत्मा है। क्योंकि जो सूर्य की आत्मा है, यानी कि सूर्य से जो प्राण जो पृथ्वी को जो मिल रहा है, तो उसी के माध्यम से ही पृथ्वी का अस्तित्व है। ऐसे ही हमारे शरीर का अस्तित्व ही भी जो है वो हमारी आत्मा से ही है। जब तक हमारे भीतर आत्मा है, वह आत्मा जो है निरंतर इस शरीर को प्राणों प्राणों की वर्षा कर रही है। मान लीजिए वह लगातार प्राण दे रही है शरीर को, जिससे जो है उस प्राणों के माध्यम से ही हमारे शरीर का अस्तित्व बना हुआ है। अब हम जब पृथ्वी और सूर्य की जब तुलना करते हैं, पृथ्वी को अगर हम शरीर माने और सूर्य को उसकी आत्मा माने, तो वही सूर्य जो है हमें निरंतर हमें प्राण दे रहा है। तो आपने देखा होगा कि जब हम जो है अक्सर ध्यान में बैठते हैं, तो बीच-बीच में
इसमें देखिए फिर एक शब्द और आता है कि जैसे जो है अग्नि से छोटी-छोटी चिंगारियाँ निकलती हैं, वैसे ही आत्मा से प्राण निकलते हैं। अगर हम सूर्य को आत्मा के रूप में माने और अगर वह आत्मा अग्नि के रूप में है, तो उस अग्नि से चिंगारियाँ निकल रही हैं। जैसे सूर्य भगवान का हम दर्शन करते हैं, तो उससे जो चिंगारियाँ यानी कि उसकी जो किरणें जो हैं, या हम उसे प्राण कहें कि उससे जो प्राण तत्व जो निकल रहे हैं, वह उससे चिंगारियाँ निकल रही हैं अग्नि के समान। तो वह चिंगारियाँ जो है हमारे भीतर प्रवेश करती हैं और वो जो प्राण जो है वो है कभी-कभी इसकी इस तरह की अनुभूति होती है कि जब जब जैसे आप लोग भी सबने अनुभूति की होगी कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो एक जो प्राण एनर्जी जो है, प्राणों की शक्ति जो कहीं से आपके अंदर प प उसने एंटर किया, प्रवेश किया। तो हम गहरा लंबा साँस जब हम लेते हैं, तो साँस के साथ ही हमें लगा कि सूर्य से मिलने वाली जो है कुछ किरणों का कुछ अंश हमारे भीतर अभी-अभी जस्ट आया। अभी-अभी आया तो यानी कि हमारे भीतर प्राणों की जो है वो हमारे भीतर उसने अंदर प्रवेश किया और वो प्राण जो है हमारे शरीर के भीतर आने के बाद यह देखता है कि किस क्षेत्र में हमारे शरीर के भीतर प्राणों की कमी है। वह शारीरिक क्षेत्र में है या उसके जो है स्थूल पक्ष में है या कारण पक्ष में है, सूक्ष्म पक्ष में है। किस पक्ष में जो है हमारे शरीर में जो है प्राणों की कमी है। तो वह प्राणों की कमी जो है उस एक प्राण तत्व से जो कि सूर्य रूपी आत्मा से निरंतर बरस रहा है, उसकी अनुभूति हम करते हैं ध्यान के माध्यम से। और इसलिए इसका यही कारण है कि जब हम आँखें बंद भी करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम आँखें बंद करें या खोलें, तो जिसको जैसे सही लगे वैसा करें। परंतु मुख्य रूप से तो इसमें जो है भावना प्रदान मुख्य है और भावना के माध्यम से जब हम उसकी प्राण शक्ति को खींच रहे हैं, तो हम इसका विज्ञान भी हम अब हम समझ रहे हैं कि सूर्य अगर पृथ्वी की आत्मा है, तो वह निरंतर प्राण दे रही है, उसी से ही पृथ्वी का अस्तित्व है। तो हम क्यों ना जो प्राण सूर्य से धरती को मिल रहा है, वही प्राण हम भी सीधा सूर्य से ले लें हम। तो ये सविता साधना, सावित्री साधना जो है, उसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि उस प्राण शक्ति को अपने भीतर जो है हम धारण करें और अपनी चेतना का परिष्कार क्रमशः चल क क करते चलें। और उसी के माध्यम से जो है फिर जो कुंडलिनी शक्ति का जागरण और जो शिव शक्ति का मिलन और जो साधना का जो जो मुख्य जो उद्देश्य है हमारा, जो मोक्ष की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, यह जो है हमारे लिए धीरे-धीरे संभव होता जाएगा। तो आज के लिए हम चर्चा में इतना ही लेते हैं और आज मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम दूँगा और इसके बाद जो है हम कल से फिर इस पर हम और आगे से हम अध्ययन करेंगे। तो अगर किन्हीं का कोई अनुभव है तो अपना अनुभव रख सकते हैं या किन्हीं की कुछ अनुभूति हुई इस तरह की या कुछ कुछ और भी अपना वो बताना चाहें तो अवश्य सबके सामने रख सकते हैं अपना अनुभव। जी, सभी को प्रणाम। धन्यवाद सभी को। अगर अनुभव नहीं बनता तो हम प्रैक्टिकल अपना आरंभ करते हैं, जिससे हमें अधिक समय प्रैक्टिकल के लिए मिलेगा हमें। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। भैया मतलब अभी तो आप बताएं, हाँ ठीक है, ऐसा तो अनुभव होता है। लेकिन एक क्वेश्चन थी भैया, श्रुति कल बोल रही थी ना, और हमारे अंदर ये अभी अचानक फिर से वही बात दोहराई। मतलब फिर से वो रिपीट हो रहा था। तो इसीलिए हम पूछना चाहे कि इसको क्लियर करने में ही ज्यादा भलाई है। श्रुति बोल रही थी कल कि पता है मम्मी, हम कभी कहीं भी देखते हैं, बहुत प्योर से बोल रही थी, हम कहीं भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब में तुम ही नजर आ रही हो। तो इसका और अच्छे से हम कैसे समझे भैया, और श्रुति को और अच्छा से कैसे उसको ज्ञान दें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। जी, तो दीदी ये देखिए मन की जो स्थिति होती है उसके अनुरूप ही हम जो भी कुछ हम देखते हैं, बाहर संसार में जो हम देखते हैं, तो अपने मन में जैसे भाव होते हैं तो वही जो है एक तरह से आईना बन कर के हमारे सामने आते हैं, वही रिफ्लेक्ट होकर के आते हैं। तो उनको ऐसा लगा होगा कि जो है आपने उनका जो है मार्गदर्शन किया और जो है जब जब उनको कोई समस्याएँ थी तो आपने उनको उस समस्या से बाहर निकाला। तो उनको लगता है कि वो सब कुछ करने वाले, देने वाले उनको उन्होंने जो है एक ईश्वर की एक शक्ति को आपके भीतर देखा और उसी रूप में ही वो आपको देख रही हैं कि आपको हर जगह आपको वो देख रही हैं और लग रहा है कि हर जगह से उनको आपका मार्गदर्शन मिलता जा रहा है। और अपनी-अपनी जो मनोभूमि जो होती है और इस तरह से जो है क्योंकि वो चीज़ सब लोग तो नहीं देखते परंतु हम अपनी एक विशेष मनोभूमि में विशेष परिस्थिति के आधार पर ही वह सब जो चीज़ों को हम देखते हैं। तो इसके पीछे का विज्ञान तो दीदी यही है। जी, दीदी। अच्छा, समय आने पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। हाँ, तो समय के साथ-साथ जो है, हमें चीज़ों को और हुँ। भी समझ में आता है, उनको भी समझ में आएगा और आपको भी और अधिक जो है इसकी क्लैरिटी आती जाएगी। नहीं, हमें तो समझ में आ रहा है, पर श्रुति को समझाने के लिए हम खोज रहे थे क्वेश्चन कि इससे और अच्छा स्ट्रॉन्ग इससे कैसे किया जाए? तो इसका मतलब अभी हमें यही समझ में आ रहा है आपसे सवाल करने पे कि अभी हमें चुप रहने में ही भलाई है और उसको जो जैसे चल रही है वैसे चलने दो। हाँ, उनको आगे लाभ मिलना चाहिए उनको अपना मतलब जैसे जिस भी पद पे वो चल रहे हैं, तो उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से उनको जो है लाभ मिलना चाहिए। वो जिस भी रूप में देख रहे हैं उसको साक्षी भाव से देखें उसको। साक्षी भाव देखें तो उनको जो और भी अधिक गहरा अनुभव होगा। तो जैसा अनुभव आपके साथ हुआ वैसा अनुभव सबके साथ होने लगेगा फिर। उनको लगता है कि सभी तो मेरे लिए हेल्प के लिए है यहाँ पर। आप ही नहीं बाकी संसार का जो हर कण-कण हमारी मदद कर रहा है। वायु कितनी मदद कर रही है। अब देखिए धरती पर हम बैठे हैं। यहाँ पर अगर भूकंप आ जाता तो जो है हम इस स्थिति में नहीं बैठ पाते हम। तो सृष्टि के जो है यहाँ पर जो प्रकृति है यहाँ पे जो देव शक्तियाँ जो विद्यमान है, उन सभी का हम हमारे ऊपर जो है ऋण है। उनके माध्यम से ही हम अपने जीवन का यापन कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम जो है अपनी मन की तैयारी में जो है पहले उन सभी का जो है उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि हम समस्त देव शक्तियों का आभार व्यक्त करते हैं। समस्त प्रकृति का, वनस्पति का, वायु का, जल का, धरती का, सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। तो सभी से हमें कुछ न कुछ मिल रहा है हमें। हम अपनी अनुभूति जो है किस स्तर पर हम कर पाते हैं, अभी का स्तर जो है हम उतनी-उतनी अनुभूति कर पाएँगे। जैसे-जैसे स्तर बढ़ता जाएगा, प्रकृति के साथ तालमेल बढ़ता जाएगा, तो वो सारी अनुभूतियाँ जो हमें वो सृष्टि के कण-कण से होने लगेंगी। तो वो स्थिति जब आएगी तब जब जो है जब वो चेतना के परिष्कार से धीरे-धीरे वह चीज़ आती जाती है, तो हमें चीज़ें भी फिर और गहराई से समझ में आने लगती है और बारीकियाँ उनके विषय पता लगती जाती है हमें। जी, दीदी। जी भैया, प्रणाम। जी, प्रणाम। धन्यवाद भैया। चलिए हम अभ्यास शुरू करते हैं।